चौधरी लाल सिंह अगर भारतीय जनता पार्टी का हिस्सा बन जाते चीज़ें आसान नहीं हो जाती? जिस दिन ईडी मेरे फादर साहब को लेके गई थी, डे वन से मैं बोल रहा हूँ हमने बीजेपी ज्वाइन नहीं करनी, बड़े क्लियर थे मन में। के बाद चौधरी साहब ने एकदम से खामोश हो गए, मीडिया से, सोशल मीडिया से इंटरेक्ट करना बंद कर दिया। तो कहीं ना कहीं ये भी बाहर आ रहा था कि शायद चौधरी लाल सिंह जी खामोश हो गए हैं, डर का माहौल है। ये पुराना ज़माना तो है नहीं है कि दो हाथ मारे और चल दिए, वो तो वैसी फाइट होती है अभी ख़त्म हो गई होती। उनके जो अपोजिट है डॉक्टर जितेंद्र सिंह हैं, जी। वो 2 टर्नओवर से वहाँ से जीतते आ रहे हैं। चौधरी साहब के लिए मुश्किल नहीं होगा? मुझे लगता है जो हमारे प्रत्याशी हैं वो इतने एक्साइटेड थे कि इन्होंने प्री पोन करके एक बेल एप्लीकेशन लगाई थी कि इनकी बेल कैंसिल की जाए। चलो खैर, उसका वो कुछ कर नहीं सकते। बीजेपी ईडी और सीबीआई का यूज़ कर रही है तरीके से। जो भी आवाज़ उठाएगा या तो उनको ज्वाइन करना पड़ेगा उस पार्टी को। कांग्रेस से भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी से डोगरा स्वाभिमान संगठन और फिर से कांग्रेस। आपको लगता है कुछ गलतियाँ हुई हैं? कांग्रेस से हम जुदा नहीं होते अगर गुलाम नबी आज़ाद जी ऐसा कोई स्टेप नहीं लेते। सिंपल क्लियर कट बात है। बहुत करनी पड़ेगी क्योंकि अपोजिशन में डॉक्टर जितेंद्र सिंह है। नहीं सर, हम लकी मानते हैं कि ऑपोजिशन में डॉक्टर जितेंद्र सिंह है, वरना मेहनत करनी पड़ती बहुत ज़्यादा। बहुत ज़्यादा। जी सर, साहब डॉक्टर जितेंद्र साहब जी का फ़ोन कॉल याद है जब वो फ़ोन करके कहते थे, जनाब चौधरी साहब एक बार इस इलाके में मेरे रास्ते बोली दो, थोड़ा जा बोली दो। एज अ सन मुझे रियलाइज़ हुआ सोशली बाहर आके कि मैं किसी को फ़ोन कर रहा हूँ, मेरा फ़ोन काट रहा है, घबरा रहा है। अब मैं नाम नहीं लूँगा, कुछ ऐसे लोग। मैं आपको ये यकीन दिलाता हूँ कि अब मैं इस पार्टी में आ गया हूँ, इस पार्टी की जीत पक्की है, प्राइम मिनिस्टर राहुल गांधी ही बनेंगे। जी। ये शब्द कहाँ से, क्या लगता है आपको कि ये कॉन्फिडेंस क्या है? चौधरी लाल सिंह ने फाइनली कांग्रेस का दामन थाम लिया और कठुआ उधमपुर लोकसभा सीट से वो चुनाव लड़ने जा रहे हैं। और उनके सामने जो खड़े हैं, बड़ा नाम है डॉक्टर जितेंद्र सिंह। ये भविष्य की गोद में है कि आगे क्या होगा, लेकिन अभी हमारे साथ चौधरी लाल सिंह के सपुत्र सूरज हैं हमारे साथ। सूरज साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत। जी धन्यवाद, शुक्रिया। पहला सवाल आपसे जी कि चौधरी साहब की घर वापसी हुई है, उन्होंने कांग्रेस ज्वाइन कर ली आज, लेकिन उनकी स्पीच हमने सुनी, जब वो ज्वाइनिंग की स्पीच थी थोड़े भावुक भी हो गए। उन्होंने कहा कि मैं भुक्तभोगी हूँ, मैंने बहुत कुछ सहा है, मैंने बहुत कुछ झेला है, लेकिन मैं डरा नहीं। वो एक इमोशनल स्पीच थी। जी। उसके पीछे का राज क्या है वो तो हम जानते नहीं, वो आप बेहतर बता सकते हो कि वो इतना इमोशन क्या था वो? देखिए, मैं तो आज हाई कोर्ट में था और हाई कोर्ट में भी आज बेल कैंसिलेशन के लिए मुझे लगता है जो हमारे प्रत्याशी हैं वो इतने एक्साइटेड थे कि इन्होंने प्री पोन करके एक बेल एप्लीकेशन लगाई थी कि इनकी बेल कैंसिल की जाए। चलो खैर, उसका वो कुछ कर नहीं सकते। कोर्ट का ऑर्डर है, जस्टिस अपनी जगह है। लेकिन इस वजह से मैं जो अपने पापा का, फादर का अभी फ़िलहाल पूरा इंटरव्यू देख नहीं पाया और मैं सीधे आपसे मिलने आया। आपका फ़ोन जैसे ही आता है तो वैसे ही मैं भागते हुए चला आया। तो जो आप बात कर रहे हैं, बात को मैं उसको एज अ फैमिली मेम्बर आपको बता सकता हूँ, जो मैं जानता हूँ, जो मैंने देखा है। चौधरी साहब का, मैं जैसे सर आपका रिपोर्टिंग का काम है, मैं चौधरी साहब का एज अ कैमरामैन मैं ही हर जगह उनके साथ चलता रहा हूँ। क्योंकि आप जानते हैं कि हमारी जो नेशनल मीडिया, खासकर बात करूँगा, लोकल मीडिया की इतनी बात नहीं करूँगा मैं। नेशनल मीडिया जो है वो तवज्जो देती है कौन इंसान पावर में है, तो उसी इंसान का आप वीडियो, उसी इंसान का आप न्यूज़, उसी इंसान को आप कवर करें और जो बाकी इश्यूज़ हैं उसको इग्नोर करें। तो सर बात शुरू सर मैं कहाँ से करूँ ये मुझे खुद समझ नहीं आ रही। मैं बात वहाँ से शुरू करूँगा, पहला इलेक्शन जिसमें मेरे फादर जी का जो मैंडेट था वो गुलाम नबी आज़ाद जी ने ले लिया था। मुझे उस वक्त का भी ये डॉक्टर जितेंद्र साहब जी का फ़ोन कॉल याद है जब वो फ़ोन करके कहते थे, जनाब चौधरी साहब एक बार इस इलाके में मेरे रास्ते बोली दो, थोड़ा जा बोली दो। अच्छा। मेरे चाचा जी को, चौधरी राजेंद्र सिंह बब्बी जी को, उनको फ़ोन करते हैं कि थोड़ा जा इधर भी स्पीच कर दें, इन लोगों में बोल रहे हैं, उनकी सपोर्ट कर दें। वो टाइम भी था वो जो हमारी सपोर्ट मांगते थे इस हक से कि इन्होंने जी गुलाम नबी आज़ाद जी ने आपसे अगर धोखा किया है, उन्होंने खैर फिर कांग्रेस को भी अपना असली रूप दिखा दिया आज की डेट में, तो आप हमें सपोर्ट करो, इस हिसाब से उनका वो होता था। फिर पावर में आके जब वो फर्स्ट टाइम यहाँ पे पावर में आते हैं, मेंबर पार्लियामेंट बनते हैं, तो फर्स्ट टाइम जो मेरे फादर हैं हेल्थ मिनिस्टर बनते हैं, एक अवार्ड मिलता है उनको, रिकग्नाइज़ किया जाता है कि बेस्ट हेल्थ डिपार्टमेंट। फिर फॉरेस्ट उनकी डिपार्टमेंट चेंज किया जाता है, ये बहुत ज़्यादा नाम कमा रहा है, इसको फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में भेजो। फिर उनको फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में अवार्ड मिलता है।
तो ये चीज़ें उनको बर्दाश्त नहीं होती हैं मेरे हिसाब से, या उनसे उनको पचा नहीं पाते हैं। उसके बाद एक दौर वो भी आ जाता है जब हमारी बीजेपी से नाराज़गी होगी उस बात पे कि सीबीआई के लिए हमने एक रसाना केस के लिए हमने एक मांग की थी। उस वक्त वो मुझे लगा अपने आप को छोटा महसूस करने लग गए, पीएमओ चेयर पे बैठ के भी शायद, कि क्या ये नेता कहीं आगे तो नहीं बढ़ रहा, क्या ये कल को मुझे चैलेंज तो नहीं देगा। वो इंसाफ उस बच्ची को ना दे करके कि ये हमने सीधी सीधी बात की थी कि जो भी कल्प्रिट है उसको सलाखों के पीछे भेजा जाए, चाहे कोई भी है, ए और बी। तो उसके लिए एक सीबीआई इंक्वायरी मांगी। तो ये जनाब सबसे पहले टेन्योर में क्या करते हैं, कोई एम्प्लॉयमेंट कोई कुछ नहीं, किसी चीज़ के ऊपर फोकस नहीं करते। सबसे पहले इन्होंने टेन्योर में बैठ के, इतना फ्री भी अगर कोई मिनिस्ट्री में बैठ के हो सकता है तो ये हो सकते हैं, इन्होंने सीबीआई हमारे घर पे ही भेज दी। वो फर्स्ट रेड होती है, उसका देखते हैं सर, हम सामना करते हैं, फैमिली मेम्बर हैं, हमने सारा देखा कैसे रेड होती है, कैसे जो मूवीज़ में देखते थे वो रियल लाइफ में देख लिया। रियल लाइफ और रियल लाइफ हमारे लिए बराबर होगी। फिर सर नेक्स्ट टेन्योर आता है इनका, उस टेन्योर में ये क्या तोहफा देते हैं, फिर जम्मू के लिए कुछ नहीं करते। और फिर से ये क्या करते हैं, क्या प्लानिंग कर रहे हैं, क्योंकि ये इतने फ्री हैं शायद बैठ के वहाँ पे, ये जाके ईडी भेज देते हैं। तो खैर ईडी जब आ जाती है तो सर वो टाइम मुझे पता है, और ये किस तरीके से बीजेपी ईडी और सीबीआई का यूज़ कर रही है। मैं कहूँगा किस तरीके से जो भी आवाज़ उठाएगा, या तो उनको ज्वाइन करना पड़ेगा उस पार्टी को, या उनसे मिल जाए, समझौता कर ले, ज्वाइन करके चुपचाप बैठ जाए और एक बैक सीटर बन के हाँ में हाँ मिलाता रहे। तो वैसा मेरे फादर का नेचर कभी नहीं रहा। पिछले हाल में जो कुछ हुआ, पिछले चंद महीनों में जो कुछ हुआ आपकी फैमिली के साथ सोशल मीडिया पर हमने देखा, हमने कवर भी किया जी। चौधरी साहब टूटे उससे, कोई फ़र्क पड़ा? मैं आपको ये बताता हूँ, चौधरी लाल सिंह जी को कोई नहीं तोड़ सकता, और वो कभी नहीं टूटेंगे। हाँ, मैं टूटा था, क्योंकि मैं एज अ सन मुझे रियलाइज़ हुआ सोशली बाहर आके कि मेरी क्या वैल्यू है इंडिविजुअली। मुझे महसूस हुआ, मैं किसी को फ़ोन कर रहा हूँ, मेरा फ़ोन काट रहा है, घबरा रहा है। अब मैं नाम नहीं लूँगा, कुछ ऐसे लोग जब परेशान होते हैं, मैं किसको फ़ोन करूँ? जिसका फादर अगर वो जुडिसिक्शन में अगर उसको रख दिया गया है, 17 दिन के लिए वो अंदर थे, मैं किसको फ़ोन करूँ, किससे पूछूँ, कैसे आगे बढ़ूँ, कैसे लीगली इसको काउंटर करूँ, किससे मिलूँ? बड़ा अकेला महसूस हुआ। तो एक सिचुएशन बड़ी मेरे लिए वो ख़राब थी, उनसे कांटेक्ट नहीं हो पाना, स्पेशली हमें परमिशन लेनी पड़ी, जबकि उनकी हेल्थ ठीक नहीं थी। हमें कोर्ट से ऑर्डर हमने लेने परमिशन ली सबसे पहले कि उनको मेडिकल सुविधा दी जाए, घर का खाना दी जाए, वो भी कोर्ट ने डिनाई किया। वो सर ये सवाल है कि जब ये सब कुछ चल रहा था, उसके बाद चौधरी साहब ने एकदम से खामोश हो गए, मीडिया से, सोशल मीडिया से इंटरेक्ट करना बंद कर दिया। तो कहीं ना कहीं ये भी बाहर आ रहा था कि शायद चौधरी लाल सिंह जी खामोश हो गए हैं, डर का माहौल है, डर गए हैं, चुपचाप बैठेंगे, अब ज़्यादा बात नहीं करेंगे। लेकिन एकदम से कांग्रेस को ज्वाइन करना, हालांकि अगर समझ आती कि भारतीय जनता पार्टी का हिस्सा बन गया तो बात समझ आ जाती कि जो हमने कहा था, जो हम सोशल मीडिया पर देख रहे थे वो सही है, लेकिन कांग्रेस ज्वाइन करना वो क्या रणनीति थी? वो देखिए सर, मैंने ना बहुत सारा मीडिया चैनल में ये फर्स्ट डे 1 में जिस दिन ईडी मेरे फादर साहब को लेके गई थी, डे 1 से मैं बोल रहा हूँ हमने बीजेपी ज्वाइन नहीं करनी। बड़े क्लियर थे मन में, फाइट करेंगे, क्योंकि पता हम गलत नहीं है, फाइट करेंगे, लीगली फाइट करेंगे। अब ये पुराना ज़माना तो है नहीं है कि 2 हाथ मारे और चल दिए, वो तो वैसी फाइट होती है, अभी ख़त्म हो गई होती। घर में क्या बात चल रही थी कि अब हमें क्या करना है, किस तरह से आगे बढ़ना है, कि घर में कोई इंटरेक्शन होती होगी आपके साथ, अगर आप साझा करना चाहें तो? जी बिल्कुल, देखिए घर में जो है कि एक मायूसी का माहौल तो था ही, हम लोग सारे मायूस थे। तो क्योंकि घर का जो हेड ऑफ़ फैमिली जब आपके साथ नहीं हो, तो डिसीजन मेकर आपके साथ नहीं हो, तो तब रिस्पॉन्सिबिलिटी का एहसास होता है, तब समझ आती है क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। बड़ा ज़्यादा विचार विमर्श किया, हमने कहा हम फाइट करेंगे, और हमने फ़ाइट की, लीगल बैटल की, और 1.5-2 महीना मुझे लगता है मैंने कोर्ट के चक्कर काटता रहा, डे एंड नाइट, और हम वहाँ से बिल्कुल कोर्ट के ऑर्डर से चौधरी साहब बाहर निकले। सूरज साहब, सवाल ये भी है जी,
कठुआ उधमपुर लोकसभा सीट से चुनाव लड़ेंगे जी। लाल सिंह जी, इसमें जी। कोई दो राय नहीं है। अभी उनके जो अपोजिट हैं डॉक्टर जितेंद्र सिंह हैं, जी, जी। वो 2 टेन्योर से वहाँ से जीतते आ रहे हैं, जी। 2 बार वहाँ से एमपी हैं, जी। तो मुश्किल होगा बहुत ज़्यादा, क्योंकि बहुत सारे लोग उनके साथ जुड़े हैं इस दौरान। जी। जिस तरह से कहा जा रहा है कि डेवलपमेंट काफ़ी की गई है, लोग जुड़े हैं, जी। वोटर बढ़ गया है, तो चौधरी साहब के लिए मुश्किल नहीं होगा? सर हम जब मेरे पापा को एब्सोल्यूट बेल मिली थी, हम वैष्णो देवी गए थे। वैष्णो देवी की हमने पैदल यात्रा की। यात्रा में मतलब मैं कह रहा हूँ ये माता रानी का आशीर्वाद है कि हमने बस ये मैं अपनी पर्सनल बात बता रहा हूँ, मुझे नहीं पता किसने क्या मांगा किसने क्या नहीं मांगा। मैंने ये मांगा कि हे माता रानी, जो भी करना बिल्कुल सही करना, जैसा भी करेगी, और आपका हुक्म हमारे सर पे। तो मुझे लग रहा है माता रानी ने हमें आशीर्वाद के रूप में पीएमओजी ऑपोजिशन में कैंडिडेट दिए, क्योंकि शायद कोई नया चेहरा होता उनको मोदी जी के नाम पे, उनकी लहर पे कुछ 1% ऑफ वोट वो जो मिलता है एक लहर के नाम पे वो मिल जाता। लेकिन इसी चेहरे को फिर से माता रानी जी ने एक प्रसाद के रूप में हमें सौंपा है कि ये लो, ये आपका रास्ता मैं आसान करती हूँ, इसे राती हूँ। आप बात कर रहे हैं बहुत काम हुआ है सर। आज की डेट में आप एक फर्स्ट एड बॉक्स पकड़ा रहे हैं सबको, जो हमारी गाड़ियों में भी है, सबकी गाड़ियों में है, मोटरसाइकिलों में, स्कूटरों में भी मिलता है सर। वो फर्स्ट एड किट आप पकड़ा रहे हैं सर। ये काम है, आपको अस्पताल बनानी चाहिए पीएमओ बन के, या आपको मेडिकल किट बनानी चाहिए, ये काम है सर। सर आप देविका का 180 करोड़ का प्रोजेक्ट की बात कर लो, ये काम है सर। या आज J&K के अनएम्प्लॉयमेंट में 2nd नंबर पे आ जाता है, ये काम है सर। ये तो पीएमओ है। अगर पीएमओ रह के भी अगर इंसान कुछ नहीं कर सकता, हम तो एक स्टेट में, मेरे फादर हेल्थ मिनिस्टर थे ना, स्टेट के कैबिनेट मिनिस्टर थे, और ये सेंट्रल में मिनिस्टर हैं। तो सर अगर ये इन्होंने, आप कौन सा काम है, मैं तो शुक्रगुजार हूँ कि हमें ऐसा कैंडिडेट मिला, डॉक्टर जितेंद्र जी। सूरज साहब, एक सवाल, बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है। चौधरी लाल सिंह ने जो सियासत में थे, एमपी भी रहे, कैबिनेट मिनिस्टर भी रहे, बड़े उच्च पदों पे वो रहे कांग्रेस में, जब वो कांग्रेस का हिस्सा था। भारतीय जनता पार्टी में भी वो कैबिनेट का हिस्सा थे। जी। कांग्रेस से भारतीय जनता पार्टी से डोगरा स्वाभिमान संगठन, और फिर से कांग्रेस। आपको लगता है कुछ गलतियां हुई हैं सर? गलतियां, डिसीजन गलत हुए हैं सर। डिसीजन जो हुए हैं, मैंने आपको पहले ही बताया कि कांग्रेस से हम जुदा नहीं होते अगर गुलाम नबी आज़ाद जी ऐसा कोई स्टेप नहीं लेते। सिंपल क्लियर कट बात है वो, क्योंकि वो अपने हम उनको एक लीडर की तरह देखते थे, सीनियर लीडर की तरह। मेरे फादर उनको देखते थे, उनको एक टाइम पे आइडल मानते थे। उनको हर जगह स्टेज में सबसे पहले सम्मानित करके लेके जाते थे, हर जगह जब वो कांग्रेस में इकट्ठे थे। उसके बाद उन्होंने सबसे पहले कांग्रेस में हमें धोखा दिया, फिर कांग्रेस को ही धोखा दे दिया। तो सर डिसीजन मेकिंग में कुछ ऐसे लोग थे जो अपने पर्सनल बेनिफिट के लिए पूरी पार्टी बर्बाद करते हैं। ऐसा बीजेपी में भी हुआ, ऐसा कांग्रेस में भी हुआ। हाँ, जब ज्वाइनिंग हो रही थी, मैं सुन रहा था चौधरी लाल सिंह को, उन्होंने कहा कि मेरी बात एक ध्यान से सुन लेना, मैं उस कॉन्स्टिट्यूंसी से आता हूं जो सबसे बड़ी कॉन्स्टिट्यूंसी है, बिल्कुल, और मैं आपको ये यकीन दिलाता हूं कि अब मैं इस पार्टी में आ गया हूं, इस पार्टी की जीत पक्की है, प्राइम मिनिस्टर राहुल गांधी ही बनेंगे। जी। ये शब्द कहाँ से, क्या लगता है आपको कि ये कॉन्फिडेंस क्या है? सर ये आपका ग्राउंड वर्क चल रहा है अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में, लगातार चल रहा है, लोगों तक पहुँच है, रीच है? सर आपको मैं यही बता देता हूँ, हम ग्राउंड पे ही तो हैं सर 5 सालों से। हम कौन सी पावर यहाँ चेयर में बैठे हैं? पिछले 5-6 सालों से हम ग्राउंड पे ही तो हैं सर। चौधरी लाल सिंह अगर भारतीय जनता पार्टी का हिस्सा बन जाते, चीज़ें आसान नहीं हो जाती? सर हमें कोई संघर्ष नहीं करना पड़ता? सर देखिए, जो संघर्ष की बात ऐसा है कि लोग जो हैं वो इतने नाराज़ हैं इस टाइम पे, खासकर यूथ, जो कह रहे हैं कि आज की डेट में सबसे बड़ी संख्या आई है एक यूथ की जो नए वोटर्स हैं, जिनको जॉब्स नहीं है। अगर हमारा जम्मू खुद 2nd नंबर, जम्मू एंड कश्मीर 2nd नंबर पे अनएम्प्लॉयड है, वो किस बिना पे सर वोट देगा उनको? सर हम बात करेंगे बस यहाँ पे काम की और डेवलपमेंट की। इसके अलावा हमारा ये कोई मुद्दा नहीं रहेगा कि किसी को इमोशनल करके या किसी को कुछ करके हम यहाँ पे इलेक्शन लड़ने वाले हैं। काम के दम पे चले। एक आखिरी सवाल, कांग्रेस ज्वाइन कर ली चौधरी लाल सिंह ने, लोकसभा की सीट से कठुआ उधमपुर से चुनाव भी लड़ रहे हैं, घर वापसी कब होना, जम्मू कश्मीर में कब वापसी है, और क्या चीज़ें आप करने जा रहे हो ताकि इनका एक अच्छी बेहतर वापसी हो? सर देखो, वापसी इनकी तो है, वो तो आपको मज़ा आएगा देख के, बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा। मेरा ख्याल जो है, मेरी अभी बात तो नहीं हुई है, लेकिन कल ही वो यहाँ जम्मू में आएंगे
और कल जम्मू एयरपोर्ट में वो आएंगे। जम्मू एयरपोर्ट में अब क्या टाइमिंग रहती है वो टिकट की, वो भी मुझे पता नहीं है। व्हाट नेक्स्ट, उसके बाद क्या है? सर उसके बाद हम सीधे जाएंगे कठुआ। वो हमारे साथ एक जो जनसलाब चल रहा होगा उसको लेके हम कठुआ जाएंगे, उनका थैंक्स करेंगे। सर फिर हम ना सोते हैं, ना हमें कोई खाने पीने का शौक़ है, ना हमें कोई आराम का मेहनत बहुत करनी पड़ेगी क्योंकि अपोजिशन में डॉक्टर जितेंद्र सिंह है। नहीं सर, हम लकी मानते हैं कि अपोजिशन में डॉक्टर जितेंद्र सिंह है, वरना मेहनत करनी पड़ती बहुत ज़्यादा। वरना मेहनत करनी पड़ती बहुत ज़्यादा। जी सर, क्योंकि फिर लोग शायद सोचते कि मोदी जी के नाम पे कि ये नया कैंडिडेट है, इसको आजमा लेते हैं। ये तो बड़ा बेस्ट हुआ सर, ये बहुत बेस्ट हुआ है, ये माता रानी का आशीर्वाद है। मुझे नहीं पता सूरज साहब का ये कॉन्फिडेंस है या ओवर कॉन्फिडेंस, लेकिन चौधरी लाल सिंह बड़े पॉजिटिव दिखे आज जब उन्होंने कांग्रेस का दामन थामा और भविष्य की गोद में छुपा है। 19 अप्रैल को मतदान पेटी में कैद हो जाएगा कि आने वाले 5 साल लोकसभा सीट्स कठुआ उधमपुर से कौन MP बनकर दिल्ली जाएगा। शुभम कुमार के साथ रविंद्र सिंह, द स्टेट सेंटिनल के लिए।